गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू उड़ीसा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की टॉप एमसीक्यू को। आज की डेट की 30 सितंबर 2024 की डेली करंट अफेयर हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे सभी को हमने डिस्कस करेंगे एंड पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। देखते हैं आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रहे आपके सामने ये रहे। फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है? Who among the following addressed the United Nation Summit? ये कमिटी नहीं होगा, ये समिटी कर लेना। समिटी ऑफ द फ्यूचर 2024। ये समिटी जो कि फ्यूचर 2024 इन दी कौन सी प्लेस में ये हो रहा है? फ्यूचर 2024 ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। ये है, याद रखिएगा, ये किसने जो कि एड्रेस की है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये एड्रेस की है। ये सितंबर 2024 में ये ऑब्जर्व की जा रहा है, जो कि भारत की ओर से जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रहे ये संबोधित की है भारतीय ओर से। एंड इसके जो थीम रहे, थीम इम्पोर्टेंट हो सकता है। थीम क्या रहे? थीम रहे मल्टीलेटरल सॉल्यूशन फॉर ए बेटर टुमारो। याद रखिएगा, मल्टीलेटरल सॉल्यूशन फॉर बेटर टुमारो। सो याद रखिएगा। एंड इसके बारे में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में, इसमें जो कि वन अर्थ एंड वन फैमिली वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसके बारे में भी बातचीत की है। सो याद रखिएगा, ये एड्रेस की है द यूनाइटेड नेशन समिट ऑफ द फ्यूचर 2024। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये एड्रेस की है। सो आगे की तरफ देखते हैं। ये रहे जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये हमने डिस्कस कर ली। एंड ये रहे आपके सामने नंबर 2 की क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितेंद्र यादव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो ऑप्शन में से देख रहे हैं इनमें से कौन सी किसकी जो कि डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंटेड करवाया गया है? किससे? उनका नाम है जितेंद्र यादव। ये जो बने हैं ना, ये जो ऑप्शन में देख रहे हो वो है एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी, यानी ऑप्शन में कौन से आंसर सही होगा? बी से होगा, ये यही है आंसर। एरोनॉटिक, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ATA, यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। सो याद रखिएगा। एंड उन्होंने ये जो जितेंद्र यादव, ये जो कि 1999 की साइंटिस्ट और इंजीनियर के पद पर शामिल हुए थे इसमें, ADA में, यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी में शामिल हुए थे। एंड बात करें ADA के बारे में, इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1984 में करवाया गया है। एंड इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु कर्नाटक में मिलेगा, बेंगलुरु कर्नाटक। एंड जो कि इसका हेडक्वार्टर, एंड क्या आपको याद है यही जो कि इसरो की हेडक्वार्टर होगा? इसरो की हेडक्वार्टर भी इसी प्लेस पर रहे। सो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड इसका जो एम रहे, मतलब मेन उद्देश्य क्या है ADA का? इसका एम यही है कि टू डेवलपमेंट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट। याद रखिएगा, इंडिजिनियस मतलब स्वदेशी, टू डेवलपमेंट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट इन इंडिया। सो याद रखिएगा। एंड
सो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन। आगे की तरफ देखते हैं। ये रहे नंबर 3 की क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुई इज द 16th PM, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुई इज द 16th PM ऑफ इंडिया, किसने, जो कि श्रीलंका की 16वां प्रधानमंत्री कौन है? ये जो ऑप्शन में देख रहे हो, शहबाज शरीफ, ये पाकिस्तान की है। असफ अली जरदारी, ये भी पाकिस्तान की है प्राइम मिनिस्टर, ये है प्रेसिडेंट। एंड लुला दा सिल्वा, ये भी नहीं है। यही है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हरेने अमरसिया, हरेने अमरसिया यही है, यानी जो कि रिसेंटली 16वां प्राइम मिनिस्टर बने हैं श्रीलंका की बने हैं। याद रखिएगा ये श्रीलंका की, जो कि ध्यान से सुनना, श्रीलंका की जो उससे पूर्व जो रहे वो है दिनेश गुणवर्धन। गुणवर्धना, दिनेश गुणवर्धना, उनके प्लेस में ये बने हैं, जो कि किसने बने हैं, यही है। सो एंड क्या आपको याद है जो कि मतलब ये इसी कंट्री की जो कि प्राइम मिनिस्टर बने थे, जो प्रेसिडेंट बने थे अभी करेंटली, इसका जो टेकिंग ओथ जो ली है, किसने ली है टेकिंग ओथ? अनुराग कुमार दिसानायक, अनुराग कुमार दिसानायक, जो कि ये उनका ओथ ली है। एंड वही है जो कि प्रेसिडेंट जो कि रिसेंटली बने हैं। एंड उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन दी। एंड ये अनुराग कुमार दिसानायक ने जो कि उनकी ओथ ली है। सो याद रखिएगा। एंड और भी एक याद आ रहा है, वर्ल्ड की फास्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर आपको पूछे तो वो है सिरिमाभो बंदरनायक, सिरिमाभो बंदरनायक, जो कि वर्ल्ड की सबसे पूछे तो मतलब ये श्रीलंका से बिलोंग कर रहा है, श्रीलंका की प्रेसिडेंट है सिरिमाभो बंदरनायक, श्रीलंका की। एंड ये जो बने थे कौन सी ईयर में आपको भी पूछे तो 1960 में फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बने। एंड अब के टाइम में ये हरिणी अमरसिया ये बने हैं प्राइम मिनिस्टर के रूप में। प्रेसिडेंट कौन रहे, वो है अनुराग कुमार दिसानायक। एंड उन्होंने जो कि ओथ ली है। सारी जानकारी याद रखिएगा जितना भी एक्स्ट्रा रहे। आगे की तरफ देखते हैं। ये रहे आपके सामने नंबर 4 की क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है? हु हैज़ बीन अवार्डेड द एकलव्य अवार्ड इन उड़ीसा? एकलव्य अवार्ड, ये जो देख रहे हो, ये एक स्विमर है, ये स्विमर है जो कि ओन की है, जो कि एकलव्य अवार्ड। उसके साथ ही मतलब सिर्फ एकलव्य अवार्ड नहीं, जो कि एक राइजिंग स्टार स्विमर सिलेक्टेड करवाए गए हैं, जो कि एकलव्य अवार्ड के रूप में 2024 की। एंड उसके साथ जो कि 6 मेडल और 6 मेडल भी ओन की है। 6 मेडल में से आपको पूछे तो 6 मेडल में से जो कि गोल्ड रहे, कितने की गोल्ड रहे याद रखिएगा, 4 गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 1 ब्रोंज रहे। सो याद रखिएगा। एंड ये इसका नाम क्या है? ये जो ऑप्शन में देख रहे हो इनमें से कौन सी आंसर सही होगा? ये नेम है प्रत्युषा राय, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, प्रत्युषा राय, जो कि एकलव्य अवार्ड के रूप में सिलेक्टेड करवाया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो आगे की ओर से बढ़ते हैं। ये रहे नंबर, ये तो हमने डिस्कस कर ली, ये प्रत्युषा राय, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नंबर 5। ये रहे नंबर 5 की क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? किसने वाइस चीफ, इंडियन एयरफोर्स की वाइस चीफ के रूप में अपॉइंटेड करवाए गए हैं? ये जो ऑप्शन में देख रहा है ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट नेम है। ए पर है उपेंद्र द्विवेदी, बी पर रहे BVR सुब्रमण्यम, सी पर रहे दिनेश कुमार त्रिपाठी, डी पर रहे SP धारकर। सारे के सारे हमने डिस्कस करेंगे। पहले ये क्वेश्चन का सही आंसर बता दूँ, ऑप्शन डी सही होगा। ये है SP धारकर, ये रिसेंटली बने हैं, जो कि अपॉइंटेड करवाया गया है चीफ ऑफ द इंडियन, वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स के रूप में। एंड ये जो देख रहे हो ना, ये वाइस चीफ जो बने, ये अमरप्रीत सिंह के प्लेस में, किसके प्लेस में? अमरप्रीत सिंह, उनके प्लेस पर ये बने हैं।
ये बनेंगे। एंड ये इंडियन एयरफोर्स की चीफ जो विवेक राम चौधरी के प्लेस में ये बनने वाला है। याद रखिए अमरप्रीत सिंह के प्लेस पर ये बनेंगे। एंड इंडियन एयरफोर्स की चीफ जो रहे, इंडियन एयरफोर्स चीफ, ये विवेक राम चौधरी के प्लेस में बनेंगे। एंड जो ऑप्शन ए पर जो देख रहे हैं उपेंद्र द्विवेदी, ये जो कि आर्मी चीफ है, आर्मी चीफ है। एंड आर्मी चीफ करेंटली बने। एंड बी पर जो देख रहे हैं ये वी.वी.आर. सुब्रमण्यम, क्या आपको याद है वी.वी.आर. सुब्रमण्यम ये नीति आयोग, ये जो नीति आयोग रहे ये इसके सीईओ है, सीईओ है वी.वी.आर. सुब्रमण्यम। एंड जो सी पर देख रहे हो दिनेश कुमार त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी ये जो कि नाभाल चीफ है, नाभाल चीफ है। एंड फर्स्ट आर्मी चीफ ऑफ इंडिया आपको पूछे तो आपको ये है नाभाल चीफ। एंड आपको फर्स्ट आर्मी चीफ, आर्मी चीफ आपको फर्स्ट आर्मी चीफ ऑफ इंडिया आपको पूछे तो वो है एम करियप्पा, एम करियप्पा जो कि फर्स्ट आर्मी चीफ। एंड ये जो बने थे जो कि 1949 जनवरी में ये रहे, मतलब एम करियप्पा। क्या आपको याद है उनके बाद डे को ऑब्जर्व करी जाती है, 15 जनवरी को ऑब्जर्व करी जाती है नाभाल जो कि आर्मी डे के रूप में, आर्मी डे। उन्होंने जो रिटायर्ड हुए थे जो उनके डे, ये है आर्मी डे आपको पूछे तो ये है 15 जनवरी को ऑब्जर्व करी जाती है आर्मी डे के रूप में। एंड फर्स्ट आपको नाभाल चीफ आपको पूछे तो मतलब ये नाभाल चीफ फर्स्ट, आपको फर्स्ट नाभाल चीफ, नाभाल चीफ पूछे तो फर्स्ट नाभाल चीफ जो कि उनका नाम है फर्स्ट नाभाल चीफ जो इंडिया की वो है कटारी, कटारी जो कि ये फर्स्ट नाभाल चीफ है। एंड उसी तरह आपको ये आर्मी डे है 15 जनवरी। आपको नेवी डे आपको पूछे तो नेवी डे ये ऑब्जर्व करी जाती है 4 दिसंबर, याद रखिएगा ये ऑब्जर्व करी जाती है आर्मी डे के रूप में, सॉरी नाभाल डे के रूप में। एंड बस यही रहे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जितना भी एक्स्ट्रा सीट दी गई सभी को याद रखिएगा। एंड फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ की आपको पूछे तो फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ, फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ इंडिया एयर मार्शल आपको पूछे तो वो है एयर मार्शल सर थॉमस एल्मिस्ट, सर थॉमस एल्मिस्ट। एंड एयरफोर्स डे भी आपको पूछे तो एयरफोर्स डे आपको पूछे तो ये है अक्टूबर 8 का ऑब्जर्व करी जाती है डे के रूप में एयरफोर्स डे, सारे के सारे याद रखिएगा। आर्मी डे 15 जनवरी एम करिया की जो डे के रूप में ये ऑब्जर्व करी जाती है। एंड ये जो नेवल डे, ये नेवल डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डे को, नेवी डे ये है 4 दिसंबर को। कटरी जो कि फर्स्ट नेवल की चीफ बने थे। एंड फर्स्ट एयरफोर्स की चीफ आपको पूछे तो एयर मार्शल जो कि सर थॉमस एल्मिस्ट। और ये एयर फोर्स डे आपको पूछे तो ये है अक्टूबर 8। सारे के सारे जितना भी एक्स्ट्रा दी गई ना सभी को याद रखिएगा। आगे की ओर से बढ़ते हैं, ये रहे नंबर 6 की क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन में, हु इनागुरेट्स 41st कोस्ट गार्ड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, किसने ये इनागुरेट की है 41st कमांडर कॉन्फ्रेंस, ये सीज द राइट आंसर राजनाथ सिंह जो हमारा रक्षा मिनिस्टर रहे, यानी डिफेंस मिनिस्टर जो रहे वही है। एंड ये डे आपको बात करते हैं तो 14 सितंबर 2024 की बात है, ये राजनाथ सिंह ने बने हैं, राजनाथ सिंह जो कि ये कॉन्फ्रेंस को जो कि इनागुरेट की है। एंड कौन सी प्लेस में, ये न्यू दिल्ली में। सो आगे देखते हैं, ये रहे नंबर 7 की क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री इज द टॉप इन 17th वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स 2024, 17th वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स पर कौन सी कंट्री ने टॉप पर रहे। एंड इसमें इंडिया की रैंक क्या रहे, यही इंपॉर्टेंट है, इंडिया की रैंक क्या रहे ये याद रखिएगा। एंड कौन सी कंट्री टॉप पर है, टॉप पर ये है स्विट्जरलैंड, हर बार ये स्विट्जरलैंड रहते हैं अब तक, मतलब स्विट्जरलैंड आपको पूछो तो ये है 14 टाइम्स
ये रह चुके हैं जो कि टॉप कंट्री, जो कि वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में ये टॉप पे रह चुके हैं 14 टाइम्स। 17 टाइम्स में से ये 14 टाइम्स टॉप पर है। एंड उसके बाद सेकंड पर जो है सेकंड पर ये स्वीडन रहे, स्वीडन। एंड थर्ड पर कौन सी कंट्री रहे, थर्ड पर यूएसए रहे। बट इंडिया का रैंक इनमें से क्या रहे, इंडिया का रैंक, ये इंडिया रहे, इंडिया का रैंक इनमें से जो कि 39 इंडिया का रैंक रहे, 39। मतलब अगली साल ये 38 था, बट ये गिरावट देखने को मिला है, एक ही गिरावट देखने को मिला है। एंड याद रखें इंडिया का रैंक 39 है। सो आंसर ये क्वेश्चन में से आंसर इंडिया का रैंक आपको पूछे तो इनोवेशन इंडेक्स व्हिच कंट्री इज द टॉप, ये स्विट्जरलैंड। एंड हम जो इंडिया के रैंक इनमें से रहे ये है 39 रहे। एंड इनमें से टोटल कंट्री रहे ना, टोटल कंट्री पार्टिसिपेट की है वो है 133 कंट्री में से ये बताया जा रहा है, 133 कंट्री में से टोटल कंट्री में से ये। और जो लास्ट पर सबसे रहे ना, सबसे जो लास्ट पर रहे वो है अंगोला, एक कंट्री है। सो याद रखिएगा। एंड ये जो रिलीज़ की है ना, ये जो वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स, ये जो एक ध्यान से सुना, एक ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है WIPO। इसका फुल फॉर्म क्या है ये भी याद रखना। WIPO मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी WIPO। एंड इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। इसका हेडक्वार्टर, ये WIPO को इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में रहे। एंड इसका स्थापना आपको पूछे तो एस्टेब्लिशमेंट है 1967 ये है स्थापना। आगे बढ़ते हैं, ये रहे। एंड ये जो कि रैंक रहे, इंडियन रैंक जो कि 39 पर रहे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इम्पोर्टेंट ग्लोबल रैंकिंग, इंडियन क्लाइंबिंग एंड 81st इन 2015 टू 39th 2024 अमॉन्ग 133 कंट्री में से ये बने हैं टॉप परफॉर्मर। इंडिया रैंक फर्स्ट अमॉन्ग 38 लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज एंड मेंटेनिंग इट्स लीडरशिप। सो ये बस यही याद रखना है, ये 39 रहे। आगे की ओर से बढ़ते हैं, ये रहे नंबर 8 की क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है, ये भी एक रैंकिंग वाला इंडेक्स रहे। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन दी टैलेंट रैंकिंग इन 2024। टैलेंट रैंकिंग में इंडिया का रैंक क्या है, इंपॉर्टेंट है। टैलेंट रैंकिंग में इंडिया का रैंक क्या है, टॉप पर कौन सी कंट्री रहे। याद रखिए ये टैलेंट रैंकिंग में से इंडिया का जो रैंक रहे टॉप पर तो वो रहे स्विट्जरलैंड रहे, मतलब हर बार स्विट्जरलैंड रहते। स्विट्जरलैंड जो कि अभी हमने देखिए जो कि इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड टॉप पर है, एंड इसमें भी स्विट्जरलैंड। बट ये क्वेश्चन का सही आंसर बता दूँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 59 ये इंडिया का रैंक है, ये इंडिया का रैंक है इंटेलेक्चुअल टैलेंट रैंक के मामले में। एंड ये जो कि 11th एडिशन रहे, मतलब कौन सी एडिशन भी ये भी आपको पूछा जा सकता है। 11th एडिशन में जो कि इंडिया के टैलेंट के मामले में इंडिया का जो रैंक रहा ये है 58 रहे, इंडिया का रैंक 58। ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ये जो रिलीज करवाया गया है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट स्कोर, ये जो इंटरनेशनली जो स्कोर रहे इंडिया का जो स्कोर रहे ये है 40.47 स्कोर में से स्कोर रहे, ये इंडिया की स्कोर है। और इंडिया की रैंक आपको पूछे तो ये है 58 रैंक रहे। टॉप पर कौन सी कंट्री रहे, टॉप पर याद रखिए ये जो इंस्टीट्यूट है ना, जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये रिपोर्ट दी है किसने, ध्यान से सुना, ये रिपोर्ट किसने दी है आपको भी ये भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजिंग डेवलपमेंट IIMD, ये उनके द्वारा ये दी गई है। एंड टॉप पर कौन रहे, टॉप पर स्विट्जरलैंड, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। एंड ये इंडिया के रैंक है। आगे देखते हैं, ये रहे नंबर 9 की क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर वाज द समिट फ्यूचर ऑर्गेनाइज 22 टू 23 सितंबर 2024। ये कौन सी प्लेस में हो रहा है, समिट फॉर फ्यूचर ऑर्गेनाइज
ये समिट हो रहा है जो कि न्यूयॉर्क में, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। न्यूयॉर्क में ये समिट हो रहा है, ये समिट। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कि यहाँ संबोधित भी की है फ्यूचर अर्थ के बारे में, ये बात की गई है फ्यूचर अर्थ के बारे में। फ्यूचर अर्थ के बारे में यहाँ वेरियस कैटेगरी में ये डिस्कस कर पाया गया है। बस ये याद रखिएगा, ये न्यूयॉर्क। आगे देखते हैं, ये रहे नंबर 10 के क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इथानॉल प्रोडक्शन? क्या आपको याद है ये इथानॉल का फॉर्मूला क्या है? इथानॉल का फॉर्मूला ये एक याद रखिएगा, CH3 CH2OH। ये तो रहे मिथानॉल, ये रहे इथानॉल। CH3OH ये है मिथानॉल, ये रहे इथानॉल। प्रोपानॉल आपको पूछे तो प्रोपानॉल CH3 CH2, ये CH2OH ये है मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल एंड ब्यूटानॉल। ब्यूटानॉल आपको पूछे तो CH3 CH2 CH2 CH2OH ये है ब्यूटानॉल। मीट इट प्रॉपर्ट, यस ब्यूटानॉल। उसी तरह ये क्वेश्चन में रहे इथानॉल, ये एक ऐसा है कि एक फ्यूल की तरह ही यूज की जा सकता है, मतलब ऐसा बताया जा रहा है फ्यूचर में ये यूज की जाएगी, मिलावट की जाएगी। जो पेट्रोल एंड जो डीजल रहे ना, इसमें ये मिलावट करके ये व्हीकल में यूज की जाएगी। एंड जिस तरह ये जो कि पॉल्यूशन को कम करेगा, रिड्यूस करेगा पॉल्यूशन को। सो याद रखिएगा, ये एक अच्छी बात है। एंड ये जो इथानॉल, अच्छी बात ये है कि इथानॉल जो प्रोड्यूस की जाती है ना, ये गन्ना यानी जो शुगर केन रहे ना, शुगर केन रहे, ये इसमें से ये बनवाया जाता है, याद रखिएगा। एंड ये क्वेश्चन में यही रहेगी, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द इथानॉल प्रोडक्शन? इंडिया का रैंक इनमें से क्या है? एंड टॉप पर कौन सी कंट्री रहे? इंडिया का रैंक इनमें से थर्ड पर है, टॉप पर। क्या आपको याद है टॉप पर कौन सी? सो पहले मैं ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर कर दिया, तो ये आंसर सही होगा थर्ड पर, इंडिया जो कि थर्ड पर रहे। एंड ये जो रिलीज करवाया गया फूड डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री, जो प्रहलाद जोशी, क्या आपको याद है जो प्रहलाद जोशी ये जो कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री जो कि ये बताया है इथानॉल के बारे में। टॉप कौन सी कंट्री पर रहे? फर्स्ट पर है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका टॉप पर रहे। बट उसके बाद ब्राज़ील होगा, मतलब ये यहाँ भी रहे। इंडिया की जो रैंक रहे कितने की यूज की गई है कौन सी ईयर में, सो याद रखिएगा। एंड ये जो देख रहे हो ये जितना भी, सो ये क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी से ही होगा, थर्ड पर इंडिया रहे, टॉप पर USA। सो फ्रेंड ये रहे आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड दोस्त के साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा। एंड नीचे एक टेलीग्राम चैनल है, इसमें ज्वाइन हो जाना, आपको ये सभी क्वेश्चन का नोटिफिकेशन एंड वीडियो की नोटिफिकेशन एंड जितना भी PDF ये सभी मिल जाएगा फ्री में। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।